पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आज जहां इस समय पानीपत में मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं, वहीं उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी पार्टी का एक बड़े नेता उनके समानांतर एक मजबूत खेमा बनाने की रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की। आप रणदीप सुरजेवाला के कैथल में दिए गए भाषण की इन चंद लाइनों को सुनिए। कि जब तक खून का आखिरी कतरा रगों में है, तब तक खट्टर और दुष्यंत चौटाला से लड़ेंगे और कांग्रेस का तिरंगा हरियाणा के सचिवालय पर फहरा कर दिखाएंगे। एक एक गांव में जाएंगे, एक एक विधानसभा में जाएंगे, एक एक इलाके में जाएंगे और एक नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे, एक नई कांग्रेस का गठन करेंगे। आप भी तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम। रणदीप सुरजेवाला की ये चंद लाइनें आपको बता देंगी कि रणदीप सुरजेवाला अब हरियाणा में बड़ी भूमिका निभाने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को जीत का सेहरा बनवाने के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान कर दिया है कि वो हरियाणा में नई कांग्रेस बनवाएंगे और पार्टी की मजबूती के लिए गांव गांव में जाएंगे, गली गली में जाएंगे। हरियाणा में नई कांग्रेस बनाने का मतलब क्या है? रणदीप सुरजेवाला का बयान का गहरा अर्थ यही है कि रणदीप सुरजेवाला अब हरियाणा में कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा से मुक्त करने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा के समानांतर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और इस काम के लिए वे पूर्व मंत्री किरण चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का सहयोग लेने का काम भी करेंगे। रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये रणदीप सुरजेवाला वो रणदीप सुरजेवाला नहीं है जिन्हें जींद में घेराबंदी करके अभिमन्यु की तरह चुनाव हरवाने का काम किया गया था, जिन्हें राजस्थान से राज्यसभा का एमपी बनने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन अब वो रणदीप सुरजेवाला वो नेता हैं जो कर्नाटक में पार्टी को सत्ता का सरताज बना चुके हैं और वो गांधी परिवार की नज़रों में अब पहले से ज़्यादा विश्वास पात्र और खास नेता बन चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में जो रवैया अपनाया, जो उनके भाषण के सुर रहे और जो उनके तेवर रहे, वो तीनों ही ये कहानी बयान कर रहे थे कि रणदीप सुरजेवाला अब हरियाणा में एक बड़ी भूमिका की तैयारी कर चुके हैं। वो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के समानांतर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, अपने आप को मजबूत करने की, विरोधी नेताओं को साथ लेने की रणनीति को अमली जामा पहना चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि वो कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और सभी पार्टी के नेताओं वर्करों को साथ लेकर गली गली घूमेंगे, गांव गांव घूमेंगे, शहर कस्बे के हर गली मोहल्ले में घूमेंगे। रणदीप सुरजेवाला का ये ऐलान कांग्रेस के लिए खास मायने रखता है। अभी तक पिछले 9 साल के दौरान रणदीप सुरजेवाला ऐसी किसी भी भूमिका में नजर नहीं आए। बीच बीच में उन्होंने अपने साथियों के साथ कुछ जनसभाओं का आयोजन किया था। 2019 के चुनाव से पहले भी वो एक्टिव मोड में नजर आए थे, लेकिन 2019 में जींद का उपचुनाव हारने के बाद और उसके बाद कैथल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद रणदीप सुरजेवाला कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए थे और इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को सीमित कर लिया था। लेकिन कर्नाटक में पार्टी को सत्ता का सरताज बनाने के बाद रणदीप सुरजेवाला दोबारा फिर से पुरानी फॉर्म में आ गए हैं और वो अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का इलाज करने की बात कह रहे हैं। या नई कांग्रेस का मतलब यही है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के सामने दूसरे नेताओं को साथ लेकर इतनी मजबूत कांग्रेस बनाएंगे जहां पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा का विरोध कोई मायने नहीं होगा और जहां पर भूपेंद्र हुड्डा के बराबर शक्ति प्रदर्शन करने वाले नेता भी शामिल होंगे। यानी रणदीप सुरजेवाला अब भूपेंद्र हुड्डा के सामने ताल ठोकने का मन बना चुके हैं। वो हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जहां साथी विरोधी नेताओं को साथ लेकर चलने का काम करेंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान नेताओं को अपने साथ गोलबंद करके वो भूपेंद्र हुड्डा के सामने मजबूती से ताल ठोकने का काम करेंगे। रणदीप सुरजेवाला की भाषा और मिजाज दोनों ही बता रहे हैं कि वो कर्नाटक में जीत का मेडल लेने के बाद अब बदले हुए नेता बन गए हैं। अब वो हरियाणा में एक बड़ी पारी खेलना चाहते हैं। अब वो हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा से टकराना चाहते हैं। वो हरियाणा में हाईकमान के आदेश के ऊपर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद भी रणदीप सुरजेवाला को मिल चुका है और इसी आशीर्वाद के बलबूते पर वे हरियाणा में नई कांग्रेस बनाने की बात कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की बातों में वजन ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि गांधी परिवार की नज़रों में हुड्डा परिवार की
बजाय रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का वजन ज़्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बेशक पिछले 18 साल में अपनी बातें मनवाने का काम बेशक से किया हो, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा परिवार को अब गांधी परिवार में वो लाड प्यार और सम्मान नहीं है, बल्कि मजबूरी में गांधी परिवार हुड्डा परिवार को झेल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति इतनी नाराजगी गांधी परिवार में नहीं है। राहुल गांधी भी दीपेंद्र हुड्डा को साथ रखते आए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हरियाणा में जब 2024 में सत्ता की बारी आएगी तो दीपेंद्र हुड्डा की बारी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बाद की होगी, उनकी बारी किरण चौधरी के बाद की होगी। इसलिए रणदीप सुरजेवाला का नया मिजाज बता रहा है कि वो कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद लेकर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का अभियान शुरू करेंगे, और वो अभियान कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी होगा, भूपेंद्र हुड्डा को कमज़ोर करने का भी होगा, और ये दिखाने भी का भी होगा कि भूपेंद्र हुड्डा की बजाय कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद बाकी नेताओं के साथ में है। यानी अब रणदीप सुरजेवाला फ्रंट फुट पर आकर हरियाणा में पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे, भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए नजर आएंगे, और हरियाणा में कांग्रेस के निष्ठावान लोगों को साथ लेकर एक नई सियासत करते हुए नजर आएंगे, नई कांग्रेस बनाते हुए नजर आएंगे। रणदीप सुरजेवाला की इस नई सियासत पर हमारी नज़र बनी रहेगी। रणदीप सुरजेवाला की पॉलिटिक्स को करीबी से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।